मणिपुर सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की अटकलें 16 घंटे में दूसरी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे। 7 दिनों में बढ़ी हिंसक घटनाएं, अब तक 8 की गई जान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए विनेश फोगाट ने अपने ससुराल में फूका चुनावी बिगुल। कांग्रेस प्रत्याशी ने जुलाना में शुरू किया चुनावी कैंपेन। यूपी के सुल्तानपुर में मुठभेड़ पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को झटका। जो राम को लाए हैं गाने वाले कन्हैया मित्तल ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। बोले, राम एक पार्टी के नहीं। एनसीपी प्रमुख अजित पवार का बड़ा बयान। बोले, परिवार में फूट समाज को पसंद नहीं। मुझे गलती का हुआ एहसास। पत्नी को बहन सुप्रिया के खिलाफ चुनाव लड़वाया था। आप नेता सोमनाथ भारती का बड़ा दावा। पंजाब की तरह हरियाणा में भी पार्टी की जीत पक्की। हम घुसपैठी और मंगलसूत्र छीनने वाले नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को करारा जवाब। बिहार में हादसे का शिकार हुई मगध एक्सप्रेस। बक्सर में 2 हिस्सों में बटी ट्रेन, कुछ डिब्बे हुए अलग। बस यात्रियों पर पड़ी महंगाई की मार। पंजाब परिवहन विभाग ने साधारण बसों का यात्री किराया बढ़ाया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी की छठी लिस्ट। 5 मुस्लिम कैंडिडेट को दिया टिकट। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिया बड़ा बयान। कहा, यूक्रेन की जंग रुकवाने में भारत चीन निभा सकते हैं अहम भूमिका। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति ने कहा था बातचीत को तैयार। भारत नहीं, अब अमेरिका में होगी क्वाड की बैठक। बाइडेन के होम टाउन जाएंगे मोदी। 2025 में भारत कर सकता है मेजबानी। बांग्लादेश में टैगोर के लिखे राष्ट्रगान को बदलने की मांग। दावा, सरकार ने संविधान बदलने के लिए भी बनाई कमेटी। जल्दी ही देश से आजादी की लड़ाई के प्रतीक भी मिटाए जाएंगे। अमेरिका ने की भारत की तारीफ। कहा, जब हम दोस्ती के बारे में सोचते हैं तो उसमें सबसे ऊपर होता है भारत का नाम। अमेरिका के शीर्ष अधिकारी ने भारत आने से पहले दिया बयान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को बताया बहुपक्षवाद का समर्थक। कहा, लगातार वैश्विक मामलों में मजबूत योगदान देने से बढ़ रहा है इनका वर्चस्व। भारत का पावर सेक्टर 2030 तक दोगुना बढ़कर होगा $280 अरब। रक्षा क्षेत्र में भी होगा जबरदस्त विकास। जेफरीज की रिपोर्ट में किया गया दावा। वरिष्ठ नौकरशाह तोहिन कांत पांडे होंगे अगले वित्त सचिव। सरकार ने नियुक्ति आदेश किया जारी। पेरिस पैरालंपिक के 10वें दिन भारत के खाते में आए 2 मेडल। सिल्वर मेडल नवदीप ने जेवलिन थ्रो F41 में जीता तो सिमरन शर्मा ने विमेंस 200 मीटर T12 के इवेंट में ब्रॉन्ज पर किया कब्जा। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने बेटी को दिया जन्म। शनिवार को हॉस्पिटल में हुई थी एडमिट। एक्ट्रेस ने 28 फरवरी को प्रेगनेंसी की थी अनाउंस। कंगना के फिल्म को मिला सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट। इमरजेंसी के 3 सीन डिलीट करने होंगे। 10 बदलाव इसके बाद होगी रिलीज।